कठिनाइयों में कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें हमारे लक्ष्य के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों की वजह से हम ये सोचने लग जाते हैं कि इतने बड़े लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा। इन कठिनाइयों की वजह से हम अपने आप को हारा हुआ, हताश महसूस करने लगते हैं। लेकिन अपने आप पर विश्वास, अपने काम पर विश्वास, दृढ़ निश्चय, संकल्प से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र। स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। आज के इस नए सेशन में हम जानेंगे कि कैसे अपने काम पर विश्वास, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और संकल्प के दम पर भारत के असम के जोरहाट में पैदा होने वाला जादव मोलाई पायेंग कैसे बना भारत का द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। आखिरकार ऐसा कौन सा काम कर दिया जादव ने जिससे वह भारत का द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहलाया। ऐसा कौन सा काम किया जिसके दम पर 2015 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। जादव मोलाई पायेंग की कहानी आत्मविश्वास, विश्वास, दृढ़ संकल्प और लगन से भरपूर है। हुआ कुछ यूं था कि वर्ष 1980 में असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ भी ऐसी कि जिसने समस्त पेड़ पौधे, जंगल, कृषि योग्य भूमि को तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। जहां कृषि योग्य भूमि थी वहां दूर दूर तक रेगिस्तान, बीहड़ और बंजर बन गए। दलदल के नजर आने लगे, दलदल के शिखर नजर आने लगे दूर तक। जहां तक नजर आए वहां तक दलदल, वीरान और बीहड़ भूमि नजर आ रही थी। इसी बीच वर्ष 1980 में जादव मोलाई पायेंग 10वीं कक्षा पास करके ब्रह्मपुत्र नदी के एक द्वीप अरुणा सपोरी द्वीप पर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि इस वीरान, दलदली, बीहड़ से और तपती धूप वाली भूमि में कई जीव अपनी जान गंवा रहे थे। यहाँ पर तापमान इतना अधिक था कि सांपों की चमड़ी झुलस रही थी, जीवों की चमड़ी झुलस रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे बेजवान जीव दर्द से कराहते हुए अपनी जान को गंवा रहे थे। यह दृश्य देखकर जादव मोलाई पायेंग स्तब्ध रह गए, चौंक गए। जब वह अरुणा सपोरी पहुंचे तो उन्होंने अपने गांव वालों से सवाल किया कि एक दिन इन जीवों की तरह हम भी तड़प तड़प कर इस दलदल, इस रेगिस्तान, इस काल के गाल में समा जाएंगे। क्यों ना इस रेगिस्तान को हम एक हरे भरे जंगल में परिवर्तित कर दें। गांव वाले इनकी बात सुनकर हंसने लगे कि वह मूर्ख होगा जो रेगिस्तान को जंगल में बदलने का सोचेगा या कोशिश करेगा। जादव मोलाई पायेंग ने कहा कि अरे कैसे नहीं, एक 10 वर्ष का बच्चा बड़े बड़े लोगों की बातों को काटते हुए बोल रहा है कि कैसे नहीं कर पाएंगे। हम सब कर पाएंगे, हम मिलकर करेंगे, हम इस रेगिस्तान को जंगल में परिवर्तित करेंगे। जादव मोलाई पायेंग के साथ कोई नहीं आया। उल्टा जादव मोलाई पायेंग को लोग पागल कहने लगे, सनकी कहने लगे। लेकिन जादव मोलाई पायेंग ने संकल्प कर लिया था, दृढ़ संकल्प, अपने आप पर विश्वास था कि मैं इस रेगिस्तान को, इस दलदली भूमि को हरे भरे जंगल में परिवर्तित कर दूंगा। इस रेगिस्तान में हरियाली का फूल खिला दूंगा। जादव मोलाई पायेंग ने 25 बांस के पौधे लगाना शुरू किए। 25 बांस के पौधे लगाए। उन्हें न केवल पानी से सींचा बल्कि अपने खून, पसीने, मेहनत और लगन से सींचकर बड़ा किया। कई पौधे मर गए, उन्होंने फिर नए पौधे लगाए, फिर वह पौधे मर गए। कई सैकड़ों पौधे लगाते गए, कई सैकड़ों पौधे सूखते गए इस भीषण गर्मी, क्योंकि रेगिस्तान में जंगल बनाना कोई आसान काम नहीं था। रेगिस्तान में उन्होंने जहाँ पानी का अभाव था वहाँ पेड़ पौधों को अपनी मेहनत से सींचा, पानी से सींचा। उन्होंने नए पेड़ लगाए, लगाते गए और विभिन्न जानवरों को अपने इस छोटे से जंगल में लाकर छोड़ते गए। चींटियों को ले जाकर के छोड़ा ताकि जैव विविधता पनप सके, जो दलदली भूमि है वह उर्वर हो सके, पेड़ पौधों को उगाने लायक हो सके। सैकड़ों जीवों को, तरह तरह से के जीवों को दूसरी जगह से ला करके वहां छोड़ा। कितने वर्षों तक किया होगा? जादव मोलाई पायेंग ने जंगल बनाने के लिए कितने वर्षों तक मेहनत की होगी? क्या 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष?
नहीं, जादव मोलाई पायेंग ने कंसिस्टेंसी के साथ 36 वर्षों तक वृक्ष लगाते रहे। 36 वर्षों तक उस बीहड़ को अपने खून पसीने से सींचते रहे। रेगिस्तान को अपने पसीने से सींचकर उन्होंने जंगल का निर्माण कर दिया। 36 वर्षों के अथक प्रयास के बाद 1360 एकड़ के उस रेगिस्तान में जादव मोलाई पायेंग ने हरियाली का फूल खिला दिया, घना जंगल बना दिया। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के माजुली द्वीप पर मोलाई वन बना दिया। यह वन पहले इनके नाम पर नहीं था, लेकिन इनका कारनामा ही ऐसा था कि विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप पर मोलाई वन स्थापित कर दिया और कहलाए भारत के द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। जादव मोलाई पायेंग ने 36 वर्षों तक अथक मेहनत की, अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए रखा, अपने आप पर, अपने काम पर विश्वास बनाए रखा, मेहनत करते गए लगन से, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक दिन वह इस रेगिस्तानी भूमि को हरे जंगल में परिवर्तित कर देंगे, लाखों जानवरों को आश्रय देंगे और अब कोई जानवर इस भीषण गर्मी और रेगिस्तान की वजह से तड़पता हुआ, दर्द से अपनी जान गंवाता हुआ नहीं दिखाई देगा। जादव मोलाई पायेंग ने दृढ़ निश्चय, विश्वास और संकल्प से यह कारनामा कर दिखाया। 36 वर्षों के अथक प्रयास से मोलाई वन स्थापित कर दिया और बन गए भारत के द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं आज यह काम नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता, उस समय जादव मोलाई पायेंग की यह कहानी याद कर लेना, इस वीडियो को बार बार सुन लेना, इस स्फूर्ति से भर जाओगे, लगन से भर जाओगे। 36 वर्षों की इस परिश्रम भरी कहानी को याद कर लेना, काम को करने के लिए आग लग जाएगी आपके अंदर, उस आग से आप सफलता को प्राप्त कर जाएंगे। क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना होता है कि हम यह कर जाएंगे। क्योंकि सफलता पाने के लिए अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं यह काम कर जाऊंगा।